नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की एक ट्रेन है जफर एक्सप्रेस, जिसका हाल ही के अंदर उसको हाईजैक किया गया था। हमने बहुत सारी घटनाएं सुनी है जिसके अंदर किसी प्लेन को हाईजैक किया जाता है, किसी कार को भी हाईजैक कर सकते हैं, लेकिन किसी ट्रेन को हाईजैक करने का पहला ये एक घटना जो है वो हमारे सामने आई थी। और पाकिस्तान की एक ट्रेन जो कि चलती हुई थी, उस ट्रेन को जो है अगवा कर लिया गया। उस ट्रेन के अंदर लगभग 500 के आसपास यात्री सवार थे, लेकिन महज उसके अंदर कुछ सैनिक भी सवार थे। और उसी चीज को लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि सैनिकों से खार खाए बैठी है, उन्होंने उस ट्रेन के ऊपर हमला किया और सैनिकों को बंदी बनाते हुए बहुत सारे सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों को वहां पर मार दिया। तो ये घटना जो है वो अभी 11 मार्च को हुई है और 13 मार्च को पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उस ट्रेन को हाईजैकर से छुड़वा लिया। लेकिन आखिरकार ये घटना कैसे घटित हुई और आखिरकार उन टेररिस्ट से कैसे इस ट्रेन को छुड़वाया गया, आपकी जानकारी के लिए पहले मैं बता देता हूं कि जो ग्लोबल टेररिज्म जो इंडेक्स है उसके अंदर पाकिस्तान की दूसरी रैंक है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत तो यह था कि ओसामा बिन लादेन, जो कि एबटाबाद के अंदर पाया गया था, पाकिस्तान के नाक नीचे, जो कि महज और महज वहां से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर ही आर्मी का एरिया था, और वहां पर ओसामा बिन लादेन रह रहा था और वहां से अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था। उसको भी पाकिस्तान के अंदर ही पाया गया था। और अमेरिका ने फिर भी पाकिस्तान का बहुत हद तक जो है वो साथ भी दिया है। चलिए हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार ट्रेन को हाईजैक कैसे किया गया और फिर वापस से इसको कैसे छुड़वाया गया है। कुछ अनफोल्ड जो है वो हम लोग देखते हैं। तो आप लोग यहां पर एक रेगिस्तानी क्षेत्र देख रहे हैं, उसके अंदर हाल ही में बीएलए ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें एक ट्रेन के अंदर विस्फोट जो है वो होता हुआ दिखाया गया था। हमने इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर बात की थी और हमने उस वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा वीडियो ये बताया था कि किस तरीके से ट्रेन जो है वो हाईजैक हुई। और ये जो हाईजैकर्स आप लोग को यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये और कोई नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं, जिन्होंने इस ट्रेन को अगवा किया। और ट्रेन को अगवा करने के बाद वहां पर बहुत सारे बंदों को मारा। खास तौर पर इन्होंने सैनिकों को टारगेट किया था। लेकिन हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि आखिरकार पाकिस्तान ने किस तरीके से जो है अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। पाकिस्तान ने इस हाईजैकिंग को कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से और इंडिया से इसको रिलेट किया और ये कहा कि अफगान के जो हैंडलर्स हैं और इंडियन जो मास्टरमाइंड्स हैं, उनकी सहायता से ही ये ट्रेन जो है वो हाईजैक की गई थी बीएलए के द्वारा। और उसके बाद में इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करता है। तो पहले ही हम लोग इस बात का खंडन कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही के अंदर जो चौधरी साहब है, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल हैं अहमद शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तान के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ठीक है, उनके द्वारा यह कहा गया कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर मास्टरमाइंड है और अफगानिस्तान के जो हैंडलर्स हैं वो इसके अंदर काम कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंडिया ने, और इंडिया का नाम लेते हुए कहा कि ईस्टर्न नेबर्स, और खासतौर पर वो इंडिया को इंडिकेट कर रहे थे कि इंडिया जो है वो अपने जियोपॉलिटिक्स को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं बीएलए जो है इसका समर्थन करता है, ताकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवाया जाए। पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए ही बलूचिस्तान को वो कहीं ना कहीं जो है स्पार्क देता है। खास बात है कि पीओके, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान अभी अपना कब्जा जमाए बैठा है, भारत इसको बहुत लंबे समय से अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता है, लेकिन इसके कई सारे उपाय जो है हो सकते हैं। तो पाकिस्तान को यह लगता है कि बलूचिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करके भारत जो है वो ये काम कर सकता है। देखिए, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भारत कभी भी ऐसा तुच्छ काम नहीं करेगा। अगर उसको ये करना ही हो तो वो ट्रेन हाईजैक नहीं करेगा, वो सीधा पीओके ही जो है वो अपने हाथ में ले लेगा। हम लोगों को कोई ट्रेन जो है वो हाईजैक करने का शौक नहीं है। हम लोग ये पुछल्ले काम जो है वो नहीं किया करते हैं। हम लोग सीधा जो है वार करते हैं और छाती पर जो है वो वार करते हैं। चलिए, भारत की तरफ से भी एक जो है इसके बारे में एक वापस स्टेटमेंट दिया गया कि वी रिजेक्ट द बेसलेस एक्विजिशन मेड बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने जो कुछ भी कहा है हम लोग उसको डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। द होल वर्ल्ड नोज, यानी कि आखिरकार पूरा विश्व ये जानता है कि आखिरकार टेररिज्म जो है उसका एपिसेंटर कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान शुड लुक विद इन इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। मतलब पाकिस्तान ये देख रहा है कि आखिरकार हम लोग इसको जो है किसको ब्लेम कर सकते हैं। कोई तो वो व्यक्ति मिले जिसको हम लोग ये ब्लेम करें। और इंडिया के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर ये पूरा का पूरा जो है ये लोग थोपना चाहते थे, लेकिन पूरे विश्व को पता है कि आखिरकार पाकिस्तान की ग्लोबल टेररिज्म के अंदर जो रैंक है वो कौन सी है, वो है सेकंड रैंक पर। खैर, बहरहाल हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया और कुछ
जो वहां पर बंदी बनाए गए थे, कुछ महिलाएं थी, बच्चे थे और कुछ एल्डर जो पैसेंजर्स थे, उनके बारे में बताया गया। उन्होंने अपनी जो है जबानी ये कहा कि किस तरीके से हमको बंदी बनाया गया था। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिरकार इन्हें, यानी कि बीएलए के जो लड़ाके हैं, इन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक कैसे किया था। मैंने कल भी एक लेक्चर के अंदर ये चीज जो है वो ऑलरेडी कवर किया था कि क्वेटा से एक ट्रेन जो है वो चल पड़ी थी, कहां के लिए, वो थी पेशावर के लिए। ये जो दूरी है वो लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी, जिसको 35 घंटे के अंदर तय करना था। लेकिन सिब्बी से पहले ही एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहां पर पड़ता है, जहां पर ट्रेन को हाईजैक किया गया। जिस इलाके के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस ट्रेन को हाईजैक किया गया था, वहां पर लगभग 8 से 10 सुरंगें हैं, क्योंकि वो एक पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और उसको वहां से गुजारने के लिए, क्रॉस करने के लिए बहुत सारी सुरंगें जो है बनाई गई हैं। इसलिए ट्रेन की रफ्तार जो है वो काफी कम रखनी पड़ती है और इसी का फायदा बीएलए ने उठाया। तो जब भी मैं बीएलए कह रहा हूं तो आप लोग इसका मतलब ये निकालिएगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि 2005 से कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, तो उनको ये मौका मिल गया कि ट्रेन की स्पीड जो है वो काफी कम है, इसीलिए उन्होंने इंजन के पास में एक बॉम्ब जो है वो फिट किया और जैसे उसमें ब्लास्ट होता है तो ट्रेन जो थी वो डिरेल हो जाती है और डिरेल होने के बाद बहुत सारे डिब्बे जो है वो पटरी से नीचे उतर जाते हैं। और इसके बाद में फिर खेला शुरू होता है बीएलए का। बीएलए के जैसे ही लड़ाके उस ट्रेन के अंदर आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो फर्श के ऊपर लेट जाते हैं ताकि उनको कोई गोली वगैरह ना लगे, और इसीलिए लगभग 27 घंटों तक वो फर्श के ऊपर लेटे रहते हैं। और वहां पर जो बंदी बनाए गए थे, उन लोगों का ये कहना है कि वहां पर जितने भी सैनिक थे उनको ट्रेन से बाहर उतार लिया गया था और धीरे धीरे करके वो सैनिकों को मार रहे थे। और इसी बीच रिपोर्ट आती है कि बहुत सारे सैनिक जो हैं वो बीएलए ने मार दिए हैं और यहां तक कि वो महिलाओं को और बहुत सारे लोगों को भी टारगेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों के साथ में उनकी दुश्मनी है, कोई भी अगर कहा सुनी होती तो सीधा जो है वो उसको मार दिया करते थे, ऐसे वहां के जो लोग हैं उनका कहना है। तो यहां पर एक व्यक्ति आप लोग देख सकते हैं जो कि उन लड़कों की चंगुल से बाहर निकले और उन्होंने आपबीती जो है वो सुनाई। इसके बाद में बहुत सारे लोग जो है वहां से धीरे धीरे रिलीज भी किए गए थे। बहुत सारी एम्बुलेंस तैयार थी कि कल को अगर बहुत सारी घटनाएं अगर घटती हैं तो फिर एम्बुलेंस जो है उस पूरे की पूरे सीनरी को टैकल कर सके। इसीलिए बहुत सारे पैसेंजर्स के लिए हॉस्पिटल जो है उनकी भी वहां पर पूरी की पूरी जो है व्यवस्था की गई थी। बहुत सारे जो सैनिक थे वो भी सिविलियन ड्रेस के अंदर थे और नागरिकों की मदद कर रहे थे। इसी बीच में एक खबर आती है, मतलब लोग जो है वो अपने घरों पर ये खबर भी पहुंचा रहे थे कि ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं, अब वहां से बाहर निकल चुके हैं। एक ऐसा ही सीन जो है वो हमको देखने को मिला था, मतलब न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होने लगा कि लगभग 200 के आसपास ताबूत जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं उस स्थान पर जहां पर लोग जो है वो मारे गए हैं। और ये सीन जो है जब जैसे ही फोटोग्राफ निकलती है तो लोग ये कहते हैं कि वहां पर मरने वाले की तादाद जो है वो कुछ ज्यादा ही है। एक व्यक्ति ने यह कहा कि आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि मुश्किल से 20-25 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन वहां पर सैनिकों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। ऐसा कहना जो है वहां पर पैसेंजर ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति था, उसी का ये कहना है। पाकिस्तान ने ये जो जफर एक्सप्रेस ट्रेन थी वो उस ट्रेन के ऊपर जो है ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन के चलते वहां पर जितने भी लड़ाके थे उनको उन्होंने बहुत सारे लड़ाकों को मार गिराया, बहुत सारे उसमें भाग भी गए। बीएलए का कहना यह था कि अगर हमारे ऊपर कोई दूसरा ऑपरेशन चलाया गया तो हम लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जो है कैसे भी करके 2-3 दिनों के अंदर इस हालात के ऊपर काबू जो है वो पाए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं तो ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले समय के अंदर बहुत सारी टेररिज्म जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि वो आखिरकार अपने इकोनॉमी को कंट्रोल करे या फिर अपने टेररिज्म जो है इसको कंट्रोल करे, क्योंकि जैसे ही वो अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर काम करता है वैसे ही वहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज जो है वो बढ़ने लगती हैं। और जैसे टेररिज्म एक्टिविटीज बढ़ने लगती हैं तो वहां पर सेना की दखल से जो भी लोकतंत्र चल रहा है वो भी बिखरने को तैयार हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान का यह भी इतिहास रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर जरूर पहुंच गए हैं। जैसे इमरान खान देखिए, वो भी जेल के अंदर ही हैं। उनकी जो बेगम है बुशरा बेगम, उनके ऊपर भी कई सारे केस चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने इतिहास को बार बार दोहराता है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात जो है वो ग्लोबल लेवल पर पहुंचती है। हो सकता है कि पाकिस्तान को यह पता ना हो कि वैश्विक मंचों पर किस तरीके से बात की जाती है कि क्या हम लोग अपने ही प्रधानमंत्री को अगर जेल में डालेंगे तो जो हमारे जो नजदीकी देश हैं जो कि पाकिस्तान का समर्थन करते हैं वो देश भी उनसे बेरुख हो जाते हैं, उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। क्योंकि वहां पर अगर यही हालात है कि प्रधानमंत्री को भी जेल में भेजा जाता है तो इसका मतलब है कि वहां पर लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, वो कहीं पर भी बहुत अच्छे से बहाल नहीं है। आप देखिए कि भारत के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके नाम पर हम लोग अवार्ड्स दिया करते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के अगर उनका जन्म दिवस आता है उस दिन भी गुड गवर्नेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
चौधरी चरण सिंह देखिए आप लोग, उनके जो बर्थडे आता है उस दिन हम लोग जो है किसान फार्मर्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके नाम पर हम लोग या तो कोई डे सेलिब्रेट करते हैं या फिर बहुत सारे अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन अगर आज उन्हीं प्रधानमंत्रियों को जेल में डाल दिया था तो भारत के अंदर भी यही पुरस्कार या फिर ये जो डे है वो सेलिब्रेट नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यही होता है कि हर प्रधानमंत्री जो है वो जेल के अंदर पहुंचता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर चाहे इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें पूरी तरीके से कोलैप्स है, क्योंकि उस डेमोक्रेसी के अंदर सेना का दखल होता है। दूसरी बात, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा लोन जो है वो आईएमएफ का चल रहा है और पाकिस्तान खुद जो है वो चाइना के डेट ट्रैप के अंदर फंस चुका है, जैसा कि श्रीलंका के अंदर हुआ था, मालदीव्स के अंदर हुआ था, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर हम लोग बात करें कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म एक्टिविटीज जो कि परवान चढ़कर बोलती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो विदेशी फंडिंग है वो भर भर कर आती है, इसलिए वेपन्स जो हैं वो बहुत हद तक पाकिस्तान के अंदर काम में लिए जाते हैं और उनको काम में लेना एक आम बात हो चुकी है। और रही गई कसर जो है वो बलूचिस्तान ने पूरी कर दी है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग देश बनाना चाहता है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उससे महज 4 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को आजादी मिली थी, लेकिन वो आजादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 227 दिन के बाद में बलूचिस्तान को वापस से पाकिस्तान के द्वारा जो है वहां पर एनकोर्ज किया गया, वहां पर जो है वापस अपनी सेनाएं भेजी गई और फिर बलूचिस्तान को वापस से पाकिस्तान के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गया था। इसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत बेहतरीन रोल अदा किया था, चाहे हम लोग बात करें बलूचिस्तान को आजाद कराने के अंदर या फिर बलूचिस्तान को वापस से पाकिस्तान की कैद के अंदर भेजने के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत अच्छे से काम किया था। वो तो शुक्रिया अदा करें उनका कि ब्रिटिश का कि जिन्होंने बलूचिस्तान को आजादी प्रदान की थी, लेकिन वो आजादी जो है वो पाकिस्तान ने छीन ली, क्योंकि आजाद होने के बाद मतलब 14 अगस्त 1947 को उस आजाद होने के बाद पाकिस्तान को यह लगा करता था कि हम लोग जिस तरीके से बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले सकते हैं वैसे ही पीओके जो है वो भी हमारे कब्जे में आ सकता है। लेकिन आज उसी के चलते पाकिस्तान की हर जगह जो है वो आज बदनामी हो रही है। इसीलिए पाकिस्तान खुद अगर आज ये पहल करता है कि हम लोग पीओके से वापस जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात यह होगी कि पाकिस्तान को हर जगह से जो है सपोर्ट मिलना शुरू होगा। लेकिन पाकिस्तान कभी भी जो है वो ऐसा नहीं चाहेगा। इसीलिए भारत जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं पीओके जो है इसको भारत में वापस से शामिल कर लेगा, जो कि भारत का अखंड भारत का एक हिस्सा रहा है और जल्द ही जो है पीओके भारत का हो ही जाएगा। वो तो दिखती बात है, क्योंकि पीओके के अंदर आज है क्या, पीओके के डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग इसके अंदर अब नहीं मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तस्वीरें जब वहां पर निकल कर आई तो ये सारी बातें जो है वो निकलने लगी कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्रेन हाईजैक हुआ था इसमें कितने लोग मारे गए हैं। तो हो सकता है कि लगभग 400 के आसपास लोग जो है वो मारे गए हों, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। तो ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है इसका गठन 1970 के अंदर किया गया था, लेकिन 2005 के अंदर ये बहुत हद तक एक्टिव हो गया था, क्योंकि उस समय आर्मी के कैप्टन ने बलूचिस्तान के रहने वाली डॉक्टर का रेप किया था और उसके बाद में ये जो इनका मूवमेंट था वो बहुत तेज हो गया था। और वहां के जो नेता थे, बुग्गी जिनका नाम था, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी पहले रह चुके थे, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके थे, वो बीएलए का अब जो है अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन उनके बाद में जैसे 27 मार्च को उनकी हत्या होती है, उसके बाद में ये जो इनका मूवमेंट था वो बहुत हद तक जो है वो आगे निकल पड़ता है। चलिए, तो आप लोग हमारे साइंस इन डेप्थ इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा, जिसमें हम लोग बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। 200 रुपीज के अंदर पूरा का पूरा कोर्स आपको मिलेगा और साथ ही के अंदर काफी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये मिलने वाला है। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है साइंस, जिससे आप लोगों को 200 रुपीज में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग चाहें तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए। 75 टेक्निक्स मैंने बताई है कि कैसे आप लोग अपनी बैड एडिक्शन को छोड़ सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैं अगर एक बात में कहूं तो आप अपने ब्रेन को रीवायर कैसे कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक्स इसके अंदर बताई गई हैं। तो आप लोग जरूर जो है वो जुड़िएगा और अपनी लाइफ को जरूर चेंज कीजिएगा। एक बार इस चैलेंज को लीजिएगा, आप लोगों को लगेगा कि वाकई में आपके जितने भी पैसे लगे हैं वो वर्थफुल है और आपने इसका फायदा उठाया है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।